नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क भारत में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट की सेवा देना चाहते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए देश के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी और एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल साथ-साथ आ गए हैं। मित्तल और अंबानी का साथ-साथ आना इसलिए अहम है क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत का जो टेलीकॉम बाज़ार था, उस पर कब्ज़े के लिए एयरटेल और जियो ने लंबी लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में जियो नंबर 1 साबित हुआ, एयरटेल नंबर 2 पर चला गया। तो एक तरह से इन दोनों कंपनियों ने बाकी कंपनियों से को बाज़ार से लगभग बाहर कर दिया और जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि डिओपोली, मतलब इन दोनों कंपनियों का भारत के टेलीकॉम बाज़ार पर कब्ज़ा हो रखा है लगभग। वोडाफ़ोन आइडिया या वीआई ज़रूर बाज़ार में है या बीएसएनएल भी है, लेकिन जो मार्केट शेयर इन दोनों कंपनियों के पास है, वो एक तरह से इनकी दोनों की का एकाधिकार आप कह सकते हैं बाज़ार पर है। तो ये कंपनियां अब एलन मस्क को रोकना चाहती है, जो कि सैटेलाइट के ज़रिए स्टारलिंक जो कंपनी है, उसके ज़रिए भारत में इंटरनेट देना चाहती है। तो इनके विरोध के बावजूद सरकार ने ये मन बना लिया है, सरकार का ये कहना है कि मस्क को भारत में आने की अनुमति मिल सकती है। फिर भी एयरटेल और जियो की जो लॉबिंग है, वो जारी है और ये देखने वाली बात है कि आगे चलकर मस्क अपनी इंटरनेट की सेवा भारत में ला सकते हैं या नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एलन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति है। उनकी चर्चा होती रहती है क्योंकि ट्विटर या जिसको अब एक्स के नाम से हम जानते हैं, उसके मालिक है, उस पर वो रोज़ कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं, वो चर्चा में बने रहते हैं। या वो अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो प्रचार कर रहे हैं, उनको एंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में उन्होंने बड़े-बड़े झंडे गाड़े हैं। जैसा कि स्पेसएक्स कंपनी जो कि सैटेलाइट भेजती है, या वो अब तो मंगल और चाँद पर भी मानव को ले जाने की कोशिश में लगी हुई है। दूसरी उनकी एक जो कंपनी है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है। लेकिन एक और कंपनी है जिसके बारे में हमें शायद उतना जानकारी नहीं है, वो है स्टारलिंक। स्टारलिंक जो कंपनी है, वो सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट देती है। तो अभी भारत में जिस तरह से हमें इंटरनेट मिल रहा है, उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इंटरनेट। टेरेस्ट्रियल इंटरनेट मतलब हमको या तो ऑप्टिक फाइबर से जो ब्रॉडबैंड हमारे घर में आ रहा है, जो एक वायर से आ रहा है, उसको हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए हमारे घर पे इंटरनेट आ रहा है। एक और तरीका होता है जो हमारे फ़ोन में आता है, जो 5G 4G है, जो कि मोबाइल टावर के ज़रिए हमें इंटरनेट मिलता है। तो ये दोनों तरह का जो इंटरनेट हमें मिलता है, उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल। लेकिन एक और जो तरीका है दुनिया में इंटरनेट देने का, वो है, स्टारलिंक ने इजाद किया है इसको, वो है सैटेलाइट से। तो सैटेलाइट जो लो ऑर्बिट में रहते हैं, उनके ज़रिए एलन मस्क की कंपनी दुनिया भर में इंटरनेट प्रोवाइड कराने का काम कर रही है। और इसका एडवांटेज ये है कि चूँकि आपको टावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तार बिछाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये दूर-दराज के इलाकों में जहाँ पर आपके पास कोई टावर नहीं है, जहाँ पर कोई तार नहीं बिछी हुई है, वहाँ पर भी इंटरनेट मिल सकता है। बस आपको एक छोटा-सा एंटीना या डिश की ज़रूरत होती है, उसके ज़रिए आपको इंटरनेट मिल जाएगा, चाहे आप रेगिस्तान में हो या चाहे आप पहाड़ पे हो। सिर्फ़ आपको खुला आसमान चाहिए, सीधे कनेक्ट होना चाहिए, जिससे कि आपको इंटरनेट मिल जाएगा। तो भारत में यही सेवा देने के लिए पिछले साल जो टेलीकॉम पॉलिसी बनी, जो कानून बना, उसमें ये प्रावधान है कि इसके लिए जो स्पेक्ट्रम अलॉट होगा, वो सरकार अलॉट करेगी। तो अभी तक इस तरह से समझिए कि जब भी टेरेस्ट्रियल तरीके से जब इंटरनेट मिलता है, तो स्पेक्ट्रम जियो हुआ, एयरटेल हुआ, इनको स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है। उसकी नीलामी होती है और उसके ज़रिए फिर वो इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन जो ये सैटेलाइट इंटरनेट है, उसके लिए सरकार ने कहा है कि हम अलॉट करेंगे, आवंटित करेंगे। हो सकता है हम इसके लिए कोई चार्ज ले लें, लेकिन इसकी नीलामी नहीं होगी, इसका सिर्फ़ आवंटन होगा। अब मुकेश अंबानी की जो जियो कंपनी है या सुनील मित्तल की एयरटेल है, ये भी सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट देना चाहते हैं, इसके लिए उनका भी काम चल रहा है। लेकिन अगर मस्क, जो कि बाकी दुनिया में पहले से इंटरनेट दे रहे हैं, वो भारत में पहले आ सकते हैं अगर ये अनुमति उनको मिल गई, अगर सरकार ने स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया। इसीलिए अभी सुनील मित्तल ने ये कहा कि भाई अगर ये शहरों में या भीड़-भाड़ वाले इलाकों में या रिटेल ग्राहकों को सीधे अगर इंटरनेट दे रहे हैं, तो इनको भी ऑक्शन में आना चाहिए, क्योंकि जो टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, उनको पहले तो लाइसेंस के लिए ऑक्शन में भाग लेना पड़ता है, लाइसेंस खरीदना पड़ता है।
फिर उनको स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है जिसके ज़रिए वो इंटरनेट देते हैं। तो मित्तल ने ये कहा कि इनको भी इनसे भी लाइसेंस फ़ी ली जानी चाहिए, इनसे भी जो है स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी होनी चाहिए। पर सरकार ने ये अब तक साफ कर दिया है कि भाई सैटेलाइट के लिए जो स्पेक्ट्रम है, पूरी दुनिया का जो नियम है और ये पॉलिसी में भी हमने लिखा हुआ है कि नहीं, उसके लिए हम नीलामी नहीं करेंगे, वो आवंटन करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एलन मस्क का जो अगर सैटेलाइट इंटरनेट आ जाएगा तो ये कोई पूरे मार्केट को अचानक से तब्दील कर देगा, जैसे जियो ने एयरटेल को या बाकी टेलीकॉम कंपनियों को सस्ता इंटरनेट देकर एक तरह से बाहर कर दिया था। क्योंकि अभी भी ये जो सैटेलाइट वाला इंटरनेट है, ये दूर-दराज वाले इलाकों में जहाँ पर टावर नहीं है या जहाँ पर तार नहीं पहुँचती, वहाँ जाने के लिए मुफ़ीद माना जाता है। एक और चीज़ ये है कि ये वाला जो इंटरनेट टेरेस्ट्रियल इंटरनेट है, इसके जो रेट्स है अब तक वो सस्ते पाए गए हैं बनिस्बत की सैटेलाइट के। तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से इनको आकर बाज़ार में से हटा सकते हैं एयरटेल या जियो को। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एयरटेल और जियो दोनों भी सैटेलाइट के ज़रिए भी इंटरनेट देने की कोशिश में हैं। फिर भी बावजूद इसके कि उनको कोई अपनी लीडरशिप पर खतरा नहीं है तुरंत से, वो कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं कि कहीं ये टेक्नोलॉजी ही नंबर 1 टेक्नोलॉजी बन जाए और टेरेस्ट्रियल पीछे रह जाए, जैसे कि हमने और जो सर्विसेज है उसमें देखा है, खास करके टेलीविज़न सर्विसेज में, कि टेरेस्ट्रियल बहुत पीछे रह गया, सैटेलाइट बहुत आगे बढ़ गया था। तो मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल जो कि प्रतिद्वंदी रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में, वो एक साथ रिलायंस ने चिट्ठी लिखी है केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री को कि ये आप इसका ऑक्शन करवाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी 2012 का जजमेंट है कि भाई ऑक्शन ही होना चाहिए। तो दोनों तरफ से लॉबिंग चल रही है, खास करके एयरटेल और रिलायंस की तरफ से, कि मस्क को आवंटन ना हो, उनको ऑक्शन लेना पड़े, जिससे कि उनको वो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो महंगा मिलेगा और सर्विस में देरी भी होगी और दिक्कत भी होगी। तो भारत में अगर हमने पिछले 10 सालों में जो टेलीकॉम वॉर देखा था जियो और इंटरनेट और एयरटेल के बीच में, तो हो सकता है कि आने वाले वर्षों में हमें जो टेलीकॉम वॉर देखने मिले वो एलन मस्क वर्सेस एयरटेल वर्सेस जियो देखने मिले, जहां पर भारतीय कंपनियां मस्क को रोकने के लिए कोशिश कर रही हैं। हिसाब किताब का ये एपिसोड आपको कैसे लगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बनाइए। अगर आपके कोई सवाल है तो हमें लिख भेजिए, हमेशा की तरह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। हिसाब किताब देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।